नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस और स्टार तेजस इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हर हुनरी कलाकार हम जिसे कह सकते हैं इरफान खान साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका काम सदैव हमारे साथ रहेगा। उनको हम कामों से याद करेंगे। ऐसे ही उनकी एक फिल्म है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई का मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत एक राइटर से शुरू होती है। जो राइटर 2 सालों की मेहनत के बाद एक स्टोरी लिखता है, लेकिन उस स्टोरी में उसे कुछ जान नहीं दिखाई देती और वो उसे फाड़कर फेंक देता है। पाय पटेल के अंकल से उस राइटर की मुलाकात होती है और उससे पाय के बारे में पता चलता है। वो पाय से मिलने कनाडा आता है। पाय से स्टोरी के बारे में बताने का जिक्र करता है। पाय पटेल का रोल इरफान खान प्ले कर रहे हैं। पाय पटेल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहते हैं और ये स्टोरी उनके जीवन की आप बीती है। स्टोरी फ्लैशबैक से शुरू होती है। जब पाय छोटा था, उसके अंकल को एक स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा था। उस स्विमिंग पूल का नाम पिसिन था। पाय के अंकल बचपन में पाय का नाम पिसिन रख देते, लेकिन सब लोग दोस्त, स्कूल के बच्चे, उसके दोस्त उसे पिसिंग नाम से चिढ़ाते हैं। पिसिंग मतलब सुसु करना। उससे पिसिंग बहुत चिढ़ता है और वो खुद का नाम पाय रखता है। पाय की फैमिली पौंडीचेरी में रहती है और उनके पिताजी एक जू के मालिक थे। जू में कई सारे जानवर रहते हैं, हाथी, घोड़ा, जेब्रा, चिंपांजी, और उसमें एक शेर भी रहता है जिसका नाम रहता है रिचर्ड पाकर। रिचर्ड पाकर की स्टोरी ऐसी है, ये जब छोटा था तो एक शिकारी ने इसको पकड़ लिया था। उस शिकारी का नाम था रिचर्ड पाकर, लेकिन जब इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ तब शिकारी का नाम रिचर्ड पाकर ये शेर को मिला, यानी शेर का नाम थर्स्टी था, तो शेर का थर्स्टी ये नाम शिकारी को मिला। रिचर्ड पाकर बहुत खतरनाक और खूंखार रहता है। पाय जब 16 साल का होता है तब वो संगीत की क्लास लगाता है और वही उसकी मुलाकात आनंदी से होती है। आनंदी और पाय में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन तभी देश के हालत बिगड़ते हैं और जू की जगह सरकार की होने के कारण वो जगह छोड़ने का आदेश मिलता है। जू की जगह यह सरकार की होती है, लेकिन जू के जो जानवर होते हैं वो पाय के पिताजी के होते हैं। इसीलिए पौंडीचेरी से निकलकर उत्तर अमेरिका में जानवर बेचकर कनाडा में परिवार की शिफ्ट होने की बात होती है। पाय और आनंदी का प्यार अधूरा ही रह जाता है और पाय का परिवार एक बड़ी बोट में पूरे अपने जानवर भरकर उत्तर अमेरिका की ओर निकलता है। जहाज समंदर में आगे आगे बढ़ रहा है। रात का वक्त पाय की पूरी फैमिली, माँ बाप, भाई रवि और पाय एक रूम में सो रहे होते हैं। तभी पाय को कुछ आवाज आने लगती है। पाय रवि को रूम से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन रवि मना कर देता है। पाय रूम से बाहर निकलता है तो देखता है बाहर बहुत बड़ा तूफान आया है और बोट पर पानी आने के कारण आधी बोट पानी में डूब रही है। तभी ये बताने के लिए पाय अपनी रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन पानी पूरी तरह भरने की वजह से वो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाता। वो वापस आकर इधर उधर भाग रहे स्टाफ मेंबर्स को अपने परिवार को बचाने की विनती करता है। एक क्रू मेंबर उसे लाइफ बोट में बिठाता है और बाकी क्रू मेंबर भी उसमें बैठ रहे होते हैं। तभी ऊपर की ओर से एक ज़ेब्रा लाइफ बोट पर छलांग लगा देता है और लाइफ बोट ज़ेब्रा और पाय के साथ पानी में सीधा गिर जाती है। तूफान और समंदर की लहरें इतनी खतरनाक थी, इतनी बड़ी बोट कब समंदर में डूब गई ये भी समझ नहीं आता। पाय ये नजारा देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। अपने माँ बाप को जोर से पुकारता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब लाइफ बोट लहरों की वजह से आगे आगे बढ़ रही है। उसमें अब एक ज़ेब्रा और पाय ही है। आधी बोट टेंट जैसे पर्दे से ढकी हुई होने के कारण उसके नीचे से एक हायना आता है। पाय को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन पाय बोट पर जो पर्दा यानी कवर था उस पर चढ़कर एक डंडे से हायना को पीछे ढकलता है, लेकिन हायना एक साइड बैठे ज़ेब्रा पर हमला कर देता है और बाद में आए चिंपांजी पर भी हमला कर देता है। इससे पाय को बहुत गुस्सा आता है और वो हायना को चाकू निकालकर आओ आओ मुझे मारो ऐसा कहता है। तभी पर्दे के नीचे से रिचर्ड पाकर यानी शेर आता है और वो हायना को मार देता है। रिचर्ड पाकर पाय को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन पाय सेफ बोट पर जो कुछ था उसमें उससे एक प्लेटफॉर्म बनाता है। प्लेटफॉर्म बोट को रस्सी से बांधकर छोड़ता है और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठता है। अब रिचर्ड पाकर बोट पर और पाय प्लेटफॉर्म पर बिना मंजिल का सफर चालू होता है। अब दोनों को प्यास भूख लगी है। जैसे तैसे पाय लाइफ बोट से कुछ खाने का सामान निकालता है, लेकिन रिचर्ड पाकर के लिए उसे कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है।
नहीं तो इन दोनों का फासला रिचर्ड पार्कर एक छलांग में पार कर सकता था। और यही होता है, रिचर्ड पार्कर मच्छी पकड़ने के लिए समंदर में छलांग लगाता है, लेकिन मछली नहीं मिलने के कारण वो पाय की तरफ बढ़ता है। पाय बोट की तरफ बढ़ता है। अब गेम उल्टा हो जाता है। अब पाय बोट पर और रिचर्ड पार्कर समंदर में। एक पॉइंट पर बोट पर आने की कोशिश करने वाले रिचर्ड पार्कर को पाय मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे दया आती है। पाय बोट पर जो खाने की चीजें थी प्लेटफॉर्म पर फेंकता है और रिचर्ड पार्कर को बोट पर चढ़ाकर वो वापस प्लेटफॉर्म पर जाता है। पाय अब एक बड़ी सी मछली पकड़कर रिचर्ड पार्कर को देता है और खुद शाकाहारी पाय खाने का सामान खत्म होते ही मछली खाता है। ऐसे दिन ब दिन जा रहे हैं, रात हो रही है, रात जा रही है, सिर्फ और फिर से दिन आ रहे हैं। मांस के टुकड़े से, सीटी से रिचर्ड पार्कर से बचने के लिए पाय उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश भी करता है और कुछ हद तक रिचर्ड पार्कर उसकी बातें भी मानता है। एक दिन बोट एक आइलैंड पर पहुंचती है। पाय वहां की जंगली सब्जियां खाता है। उसे वहां पर हजारों नेवले दिखते हैं और वहीं पे एक झील भी होती है। पाय पानी पीता है, नहाता है। रिचर्ड पार्कर भी नेवलों से अपनी भूख मिटाता है, लेकिन रात के समय में उस टापू पर कोई जमीन पर रहा आदमी जानवर जीवित नहीं रहता। पाय और नेवले पेड़ पर और रिचर्ड पार्कर बोट पर बैठने की वजह से वो बच जाते हैं, क्योंकि उस आइलैंड पर भूत का साया होता है। वो आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड होता है। दूसरे दिन पाय और रिचर्ड पार्कर वहां से निकलते हैं। पाय रिचर्ड पार्कर के लिए कुछ नेवले और खुद के लिए सब्जियां बोट में डालता है। अब फिर से बिन मंजिल की ट्रैवलिंग शुरू होती है। अब दोनों कमजोर से हुए हैं। अब पाय भी रिचर्ड पार्कर के पास बैठता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर उसे कुछ नहीं करता। और धीमे धीमे कुछ दिनों के बाद बोट एक किनारे पर आकर रुकती है। पाय नीचे गिरता है। रिचर्ड पार्कर भी बोट से उतरता है और जंगल की तरफ जाता है। पाय रिचर्ड पार्कर की तरफ देख रहा है। रिचर्ड पार्कर भी पाय की तरफ देखेगा, ऐसा पाय को लगता है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखता। इस बात का पाय को बहुत बुरा लगता है। पाय को किनारे पर जो लोग थे वो उठाकर ले जाते हैं। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। पाय यानी इरफान खान साहब राइटर के सामने बैठे हैं और वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। अगर रिचर्ड पार्कर नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। अगर ईश्वर पे भरोसा नहीं होता तो ईश्वर मेरी सहायता नहीं करते। वो राइटर पाय को यह स्टोरी लिखने की परमिशन मांगता है और इरफान खान यानी पाय उस स्टोरी को लिखने की परमिशन देता है। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ने वाला यह अभिनेता हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन लाइफ ऑफ पाय जैसी कई फिल्में हमें उनकी याद दिलाती है, उनके एक्टिंग की याद दिलाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।